हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ केपीजी स्टडीज़ और आज हमें यहाँ पढ़ना है एटॉमिक मास एंड एएमयू. व्हाट इज़ एएमयू? एएमयू मीन्स व्हाट? It's the units of mass of any single atoms that we call it what? That the full form is what? A means atomic mass unit और nowadays हम लोग यूज़ करते हैं unified mass. फ्रेंड्स, अब नाउअडेज जो हम लोग मास फाइंड करते हैं कोई भी अननोन एटम्स का, वो किसके रिलेट में करते हैं हम लोग? कार्बन का जो आइसोटोप 12 होता है उसके 1/12 पार्ट के रिलेट में हम लोग कोई भी अननोन एटम का मास फाइंड करते हैं. सपोज हमारे पास कोई अननोन एटम का मास पड़ा हुआ है, उसका हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? उस अननोन एटम का मास को यहाँ पर रखेंगे और वो किसके रिलेट में फाइंड करेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के रिलेट में मास फाइंड करेंगे. नाउ हमें चूज़ कार्बन को ही क्यों चूज़ किया? देयर विल बी सम बेनिफिट्स टू रिलेट बाय दिस कार्बन, क्योंकि कार्बन का एक तो जो कार्बन होता है वो कार्बन इट इज़ अ it's having it is having minimum isotopes. कार्बन्स के जो होते हैं वो मिनिमम आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए हमने कार्बन को सिलेक्ट किया है. सेकंड रीज़न व्हाई वी यूज़ कार्बन फॉर कैलकुलेटिंग मास ऑफ अननोन एटम्स. तो सेकंड थिंग इज व्हाट? दैट इज द मैक्सिमम अबंडेंस. कार्बन को क्यों सिलेक्ट किया हमने? क्योंकि उसका मैक्सिमम अबंडेंस होता है. मैक्सिमम अबंडेंस. थर्ड पार्ट, कार्बन को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज अ नॉट द लीस्ट. इट इज नॉट अ लीस्ट एंड मोस्ट रिएक्टिव. इसीलिए हमने किसको सिलेक्ट किया है? कार्बन को सिलेक्ट किया है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और कैटेगरी टू सिलेक्ट फॉर कार्बन 12. इज इट क्लियर? अब हमें मास फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो हमें पता है कि मास ऑफ एनी एटम, मास ऑफ एनी सिंगल एटम को हम लोग हालांकि कभी इसमें फाइंड करेंगे, जब भी फाइंड करेंगे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही फाइंड करेंगे, बिकॉज एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मास ऑफ एनी सिंगल एटम्स. इज इट क्लियर? सो नाउ अब हमें पता है कि अगर हमें कार्बन का फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट. मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का फाइंड करना है, तो एक कार्बन का मास, वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है? 12 AMU होता है. कितना होता है? 12 AMU. इज इट क्लियर? सो हमें 1/12, क्योंकि हमें कार्बन का 1/12 पार्ट लेना है. कि कौन सा पार्ट लेना? हमें कार्बन का, सिंगल कार्बन का 1/12 पार्ट लेना है. तो हमें पता है कि वन कार्बन के 12 का मास कितना होता है? 12 AMU. यदि हमने 1 AMU लिया, 1 AMU कितना होगा? ये कार्बन का 1/12 पार्ट होगा, है ना. अगर 12 AMU है, अगर यदि हमने 1 AMU लिया तो वो कितना होगा? कार्बन का 1/12 पार्ट होगा. तो 1/12 पार्ट कितना होगा बेटा? सो 1 AMU इज इक्वल टू 1 कार्बन का मास 12 AMU है, तो यदि हमने 1 AMU लेना है तो 1 AMU क्या करेगा? 1 डिवाइड बाई 12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम. इज इट क्लियर? बुक्स में हमें ज़्यादातर यही डेफिनेशंस मिलता है कि मास ऑफ सिंगल एटम का मास कैसे फाइंड करेंगे. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम. अब हमें पता है यदि हमें 1/12 पार्ट लेना है ना, तो 1/12 पार्ट कितना होगा कार्बन का?
1/12 पार्ट मतलब 1 AMU के बराबर हुआ। अब 1 AMU मतलब क्या, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब ये वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना 1 AMU मिलेगा हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसका प्रूफ करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। इज इट क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। अब 1 AMU हम कैसे फाइंड करेंगे, तो व्यूअर्स हमें फाइंड करना है 1 AMU के लिए। लेट्स प्रूफ 1 AMU हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है 1 AMU फाइंड करने के लिए पहले हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अभी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल। इसको हम लोग मोलार मास भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलार मास एंड एटॉमिक मास, इसको हम लोग मोलार मास ब्रेकेट में लिख सकते हैं आप लोग, मोलार मास। अगर आपको मोलार मास पता करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोल। अगर 1 मोल कार्बन एटम, AMU मतलब एक कार्बन एटम का मास, और मोलार मास मतलब 1 मोल कार्बन एटम का जितना मास होगा उतने मास को हम क्या बोलेंगे, मोलार मास। सब में पता है कि अगर एक कार्बन का एटम का मास लेंगे तो वो 12 AMU होगा, और एक मोल एटम का मास होगा तो कितना होगा, 12 ग्राम होगा। अब 1 मोल मतलब कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने अगर एटम्स लेंगे और उसका इतने एटम्स लेंगे और उसका जो मास होगा वो मास को क्या हम क्या बोलेंगे, मोलार मास। इज इट क्लियर? तो ये हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और मोलार मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। अगर यदि हमने मोल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 मोल का वैल्यू हमें पता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हमने मोल को यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12। अब देखो 12 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई, इसको नीचे लेके जाओ तो मोल का वैल्यू क्या है, 6.023 है, 6.023 इंटू 10⁻23। इज इट क्लियर? ओके नाउ अभी हमें क्या मिल गया, 1 एटम का मास कितना इसका मिल गया, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना मिला, इतना वैल्यू मिला, राइट। अब इसी वैल्यू को उठा के हमें यहाँ पे रखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12। इज इट क्लियर? 1 डिवाइड बाई 12 इंटू, अगर हमें इसको यहाँ पे लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो हमें पता है कि 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 ग्राम इंटू Na, क्योंकि कभी भी 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 को हम लोग कभी भी Na से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 12 किया। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है, 12 डिवाइड बाई दिस मच, वो कितना हुआ, 12 डिवाइड बाई Na इंटू ग्राम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 डिवाइड बाई Na ग्राम। ना हमें पता है 12 से 12 को हमने कैंसिल किया, व्हाट वी आर गेटिंग व्हाट 1 बाई Na ग्राम, what we are getting 1 by Na gram, that is what, that is the value of 1 AMU, that is the value of what, 1 AMU। यदि हम लोग 1 AMU के वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यदि हमने 1 AMU का वैल्यू अगर हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें फाइंड करना है 1 AMU का वैल्यू हमें कितना मिलेगा। लेट्स
1 mu इज इक्वल टू, हमें पता है कितना है, 1/Na ग्राम्स है। लगो 1 mu इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राम। तो कितना मिलेगा हमें, 1 mu कैलकुलेट करके रखा है तो ये मिलता है हमें 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना मिलेगा, 1 mu का वैल्यू कितना मिला, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मीन्स कार्बन का जो 1/12 पार्ट होता है, हमने अभी देखा कार्बन का जो 1/12 पार्ट होता है, कार्बन का जो 1/12 पार्ट होता है दैट इज़ व्हाट 1 mu। और वो 1 mu का वैल्यू कितना होता है ग्राम के अंदर, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज द वैल्यू फॉर मास ऑफ वन एटम इन द फॉर्म ऑफ ग्राम। इज इट क्लियर, मास ऑफ वन एटम इन द फॉर्म ऑफ ग्राम, और उसी को हम क्या बोलेंगे, AMU। यदि हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम कैलकुलेट करना है तो हम कैसे, व्यूअर्स हमें यहाँ एक प्रॉब्लम दिया गया है दैट इज experimental mass of hydrogen and oxygen are 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram and 26.56 into 10 raised to minus 24 gram respectively। means हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटल मास हमें दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम एंड ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंटल मास दिया गया है 26.56 इंटू 10⁻24 ग्राम। देन व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन AMU। हमें यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटॉमिक मास फाइंड करना है किसका, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यदि हमें अगर एक्सपेरिमेंटल मास दिया गया है हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 1 AMU का वैल्यूज़ हमें पता है, क्योंकि कभी भी हमें जो मास फाइंड करना है एटॉमिक मास वो AMU के अंदर ही फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम मीन्स हाउ मेनी AMU, 1 AMU दैट इज स्टैंडर्ड। ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। इज इट क्लियर। सो यदि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हमें फाइंड करना है हाइड्रोजन के लिए। कैसे फाइंड करेंगे, यदि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के लिए अगर 1 AMU है, सो दिया गया एक्सपेरिमेंटल मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के लिए हमें कितना AMU है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इज इट क्लियर, डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम बाय AMU। इज इट क्लियर। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे वैल्यूज़ को, ग्राम से कैंसिल करेंगे। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 1.66 इंटू 10⁻24 से इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.007 AMU। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर। वैसे ही यदि अगर हमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है तो सेम प्रोसेस से फाइंड करेंगे। हमें पता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। ये हमें स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं। सो दिया गया एक्सपेरिमेंटल मास कितना है, 26.56 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसको यहाँ से अप्लाई कर दो, 26
0.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के लिए हमें कितना mu मिलेगा? उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई को अप्लाई कर दो। 1 इंटू 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बाय mu। इसको लिखने का तरीका, अगर इसको यहाँ ले गए तो हम डिवाइड में mu लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यदि हमें यहाँ पे 10⁻24 10⁻24 जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया है, सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल करेंगे तो नियर अबाउट हमें वैल्यूज मिलेगा 16 mu। दैट इज एन एटॉमिक मास ऑफ एन ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? से कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमें दिया है यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द फॉर्म ऑफ ग्राम। ये फाइंड करना है मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द फॉर्म ऑफ ग्राम। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो फाइंड करने का तरीका यही है, हमें पता है मोलार मास मतलब क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है मोलार मास को फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू मोल मीन्स व्हाट, Na। कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 16 mu होता है। ओके, तो उसको Na से मल्टीप्लाई करो। नाउ 16, अब 1 mu इज इक्वल टू हाउ मच? तो वी नो दैट 1 mu इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Na इंटू ग्राम। तो इसको 1 डिवाइड बाई Na इंटू ग्राम कर दो, इंटू वॉट, Na। इसको Na से Na कैंसिल करो, व्हाट वी आर गेटिंग? 16 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हुआ? 16 ग्राम। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।